विराजमान होकर के भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तभी यमुना जी के किनारे कालिंदी बैठ करके रो रही थी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिर्मीक्षते विष्णुं वर्णयं वरदं तपः परमास्थिता। भागवत जी में लिखा है कि कालिंदी बैठ करके रोने लगी और जैसे ही यमुना रो रही थी, अर्जुन ने कहा कि क्यों रोती हो? तो कालिंदी ने जवाब दिया कि विष्णु वरेण्यं वरदम, मुझे कौन चाहिए? भगवान विष्णु। किसके लिए? बोल वरेण्यम, विवाह के लिए। कालिंदी ने कहा, यमुना ने कहा कि मुझे गोविंद के साथ विवाह करना है। अर्जुन ने कहा कि सुनो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि द्वारकाधीश रथ में विराजमान थे। अर्जुन ने कहा कि अब आपका विवाह निश्चित होगा, क्योंकि हमारे साथ पंडित जी बन करके, हाँ सत्य घटना है, अर्जुन पंडित जी ही बने हैं विवाह में। यहां अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में थमा दिया और कहा कि आज से तुम दोनों धर्मपत्नी और पति हो। कालिंदी यानी यमुना और भगवान गोविंद का कौन सा विवाह हो गया? चौथा विवाह। पांचवा विवाह किसके साथ हुआ? मित्रवृंदा के साथ। छठवा विवाह भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। और आठवां विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान के कितने विवाह हुए? 8। गिन के रखना। अभी और कितने बाकी है? 120। कम बताया तुमने तो, बहुत ही कम है, ना के बराबर। 1% भी ना बताया। 100 की कह रही है, 100 की कह रही है। 16,000 108। कितने हुए? 16। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसने संकल्प किया कि मैं एक कन्या 20,000। भगवान ने तो कम के साथ किया। ये भौमासुर भगवान से भी ज्यादा बड़ा असुर था। इसने संकल्प किया कि मैं करूंगा 20,000 कन्याओं के साथ। परंतु कितनी हजार हो गई? 16,100 कन्याएं इकट्ठी हो गई। जैसे गायों को रखते हैं ना, इसी प्रकार कन्याओं को बंदी गृह में बंद करके रखा। भौमासुर युद्ध करने के लिए जाता और जिस राजा को युद्ध में परास्त करता, उसी की कन्या को लेकर के आता था। सोलह 16,100 कन्याएं हो गई। सभी कन्याएं गुहार करने लगी भगवान से, हे भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान आए हैं और आकर के मेरे भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और युद्ध में परास्त करके मृत्यु दंड देकर के भगवान ने सभी 16, जब 16,100 कन्याएं मुक्त हुई तो कन्याओं ने भगवान से कहा कि भगवान अब हम क्या करें? क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे घर के लिए प्रस्थान करें
तो हमारे पिता, हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे परिवारजन, हमारे बंधु बांधव जन हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई ज्ञात नहीं महाराज। हमें साल भर हो गई, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल घर से उठा करके लाए हुए। तो हे भगवान, हमारे माता पिता बंधु बांधव हमें ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमारे सामने केवल 2 रास्ते हैं। आत्महत्या करें, हम स्वयं आत्महत्या करके अपने प्राणों का अंत करें। दूसरा रास्ता कौन सा था? हम वेश्यावृत्ति में जाकर के हमारे जीवन को यापन करें। तीसरा रास्ता हमारे सामने कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, ना तुम्हें मरना, ना तुम्हें वेश्यावृत्ति में जाना। आज से तुम 16,100 जितनी भी कन्याएं हैं, आज से हमारी धर्म पत्नियां हो। चलो द्वारका। आज भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह पूर्ण किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।